बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दफ़ा सुना है कि अक्सर लोग आपस में लड़ते हैं या दोस्त अहबाब मजाक मस्ती में एक दूसरे से कहते हैं, क्या दिमाग हिल गया है तुम्हारा। जी हाँ, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत अहम है और इसकी नो हाउ होना तकरीबन हम सबको बहुत ज्यादा जरूरी है। दिमाग का हिल जाना कंफ्यूजन ऑफ ब्रेन कहलाता है, यानी ये मेडिकल एक कंडीशन है। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू है और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ लगे बेल के आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर किस्वा मेडिकल वर्ल्ड .786 के प्लेटफॉर्म से। कंफ्यूजन ऑफ ब्लड यानी दिमाग का हिल जाना, इस कंडीशन में पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है। और ये किस वजह से होता है, तो इसकी खास वजूहात यही है कि अचानक कोई अच्छी या बुरी खबर सुनने से पेशेंट शॉक में चला जाए, या किसी हादसे की वजह से सर में चोट लग जाए, या घर में खेलते हुए बच्चे आपस में एक दूसरे को सर पर मार दें। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सीवियर किस्म की सर पे चोट लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसकी क्लिनिकल फ्यूचर की तरफ अगर हम नजर डालें तो किसी सदमे, शॉक या अचानक सर में चोट लगने की वजह से पेशेंट के सर में सीवियर पेन होता है और उसकी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और पेशेंट की पल्स रेट बिल्कुल लो हो जाती है और पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पेशेंट के हाथ पांव के अजलात या पेशेंट के हाथ पांव के मसल्स बिल्कुल लूज हो जाते हैं। अगर पेशेंट को सर में शदीद चोट नहीं लगी है तो थोड़ी ही देर में वो होश में आ जाता है। लेकिन अगर पेशेंट होश में नहीं आए और या अगर पेशेंट को सीवियर किस्म के सर में चोट लग गई है या कोई खास किस्म का सदमा पहुंचा है या किसी शॉक में चला गया है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को ठंडे पसीने आने लगते हैं, पेशेंट का जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाता है। और अगर ऐसी कंडीशन आप देखते हैं या आपको नजर आती है तो ऐसी सूरत में पेशेंट को फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज करवा देना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करें या इसके फर्स्ट एड के बारे में अगर हम देखते हैं तो पेशेंट को फौरी तौर पर उठाकर बिस्तर पर लिटा देना चाहिए और इसके सर को तकिए पर रख देना चाहिए और इसके साथ साथ उसकी पहने हुए क्लॉथ्स या कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए ताकि उसके जिस्म से थोड़ा लूज हो जाए। जिस्म अगर ठंडा हो गया हो तो गर्म बोतलें उसकी थाइस पर और एक्जिला में रख देनी चाहिए। मरीज को जल्द से जल्द ब्लैंकेट उड़ा देना चाहिए और इसे अगर होश में आने लगे तो इसे गर्म दूध पिला देना चाहिए। अगर हो सके तो विटामिन B12 की टैबलेट उससे दे देनी चाहिए ताकि वो उसमें थोड़ी बेहतरी आ जाए। लेकिन आपको मैं बताती चली जाऊं, अगर सीवियर कंडीशन है तो बेहतर है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवा दिया जाए। यानी हमें सर में लगने वाली चोट को कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए। वो बच्चे आपस में लड़ते हुए लगे या किसी भी वजह से या किसी भी हालत में अगर पेशेंट शॉक में चला जाता है या बेहोश हो जाता है तो इसे फौरी तौर पर फर्स्ट एड देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंशाअल्लाह आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। इसके मुताबिक अगर आपको कुछ पूछना है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करें। आखिर में हमेशा की तरह आप लोगों से सिर्फ यही कहूंगी कि अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल है। जज़ाकल्लाह।